एक खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में दलीलें जारी हैं। केजरीवाल को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया, यह कहना है केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का। केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत नहीं है, सिंघवी ने यह कहा है, और साथ ही साथ केजरीवाल को 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया, यह भी कहा गया है। सीबीआई के मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और ईडी के मामले में आपको बता दूं कि पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें बनी हुई है। सिर्फ एक गवाह के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, ये दलील जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ जेल में रखने के लिए ये गिरफ्तारी जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। आयुष, क्या कुछ अपडेट है? अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से उन्होंने मनीष सिसोदिया के मामले में तमाम दलीलों को रखा, उसके बाद राहत मनीष सिसोदिया को मिली, विजय नायर को मिली और हमने देखा कि किस तरीके से जो विभव कुमार है उनको भी जो है राहत मिलती हुई नजर आई। क्या केजरीवाल वो चौथा नाम होंगे जिनको आज राहत मिल सकती है इन तमाम दलीलों के आधार पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 बड़ी बातें रख रही है। पहला कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और दूसरी ये कि उन्हें बेल मिलनी चाहिए और बेल मिलने का आधार उन्होंने दिया है आर्टिकल 21, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है पहले भी कई मामलों में, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बात कई बार दोहराई भी है कि पीएमएलए में खास तौर पे जहां पर देखा गया है कि बेल मिलना मुश्किल होता है, इन नियमों में बदलाव की भी जरूरत है। और दूसरी अहम बात यहाँ पर जो बोली गई है वो ये है कि बेल जो है वो अधिकार है, जेल जो है वो एक्सेप्शन है, यानी जेल में रहना आपका प्रतिवाद है, आपकी मजबूरी नहीं है। जब ट्रायल में देरी हो रही है, ट्रायल में लंबा समय लग रहा है, ट्रायल धीरे चल रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अक्यूज को आप लंबे समय तक जेल में रखें। सुप्रीम कोर्ट ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुका है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिल चुकी है। अब जो मामला फंसा हुआ है सीबीआई की तरफ से फंसा हुआ है, और इसी गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इंश्योरेंस अरेस्ट बोला है। इंश्योरेंस अरेस्ट क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पहले से ही ईडी के मामले में जुडिशियल कस्टडी में थे और उसके बाद जब लगने लगा कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है, उससे पहले सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए हुई है, इसीलिए इसका नाम इंश्योरेंस अरेस्ट रखा है अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने ये बात बोली है कि 2 साल तक सीबीआई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं करती है। ईडी पे ये मामला चल रहा होता है, पीएमएलए का मामला चल रहा होता है, जब भी ईडी किसी मामले में जांच कर रही है तो जाहिर सी बात है पैसे से रिलेटेड मामला है। एक बड़ी दलील आयुष जो अभिषेक मनु सिंघवी रखते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा मामला जो है वो ठीक ऐसा ही मनीष सिसोदिया के साथ भी था। चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई और गवाह जो है वो एक केस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के केस को एग्जाम्पल के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने ताकि राहत मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का में जो मनीष सिसोदिया को राहत मिलने का काम हुआ था वो यहाँ पर भी एक मानक बनाकर पेश किया गया है अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि यही मामला मनीष सिसोदिया के ऊपर भी था, यही मामला अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी है, फिर चाहे वो ईडी की बात की जाए या सीबीआई की बात की जाए, दोनों मामले दोनों नेताओं पर लगभग बराबर बने हुए थे। यहाँ पर लेकिन फर्क ये था कि मनीष सिसोदिया के लिए बात कही गई थी क्योंकि वो दिल्ली के शराब मंत्री भी थे, तो ईडी ने ये बात बोली थी, सीबीआई ने भी ये बात बोली थी कि इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मनीष सिसोदिया का सीधा सीधा इस घोटाले से लेना देना था। और यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए बोली गई। मनीष सिसोदिया को बतौर दिल्ली के शराब मंत्री गिरफ्तार किया गया था, उनकी यहाँ पर कथित तौर पे जो आरोप है वो लगाए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के किंग पिन है, यानी उनके रख रखाव में, उनकी देख रेख में ये पूरा घोटाला कथित तौर पर हुआ है और इसीलिए ईडी के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जी आयुष, इसके साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह भी दलील दी गई कि वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में केवल एक ही गवाह है और वो भी जब उसे गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसका कनेक्शन भी बीजेपी राहुल मगुंटा की बात जो है वो की जा रही है। कहा जा रहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है और इसीलिए ईडी के मामले में जो है वो बेल मिली केजरीवाल को, और चूंकि इन्हें सिर्फ जेल में रखा जाए ये मोटिव है एजेंसियों का, इसलिए तुरंत
इस बात को देखते हुए कि ईडी के मामले में जो है वो इन्हें राहत मिल सकती है, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली सुनवाइयों में भी बोली थी, जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो इंश्योरेंस अरेस्ट है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी था कि बस मकसद ये है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये बात उनके वकील की तरफ से कही गई थी। लेकिन देखिए, जहां तक बात की जाए कि गवाहों की, तो लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने भी ये बात बोली और सीबीआई ने भी ये बात बोली कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब फोन का पासवर्ड पूछा गया था, फोन का पासवर्ड बताने से मना कर दिया था, कई लोगों को पहचानने से मना कर दिया था। कई बातों पर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, जिस पर एएसजी एसपी राजू ने भी कोर्ट में ऐतराज जताते हुए कहा था कि बतौर मुख्यमंत्री आप ये नहीं कह सकते कि इस मामले में आपको कुछ पता नहीं है। तो पता आपको है, आप बताना नहीं चाह रहे। इस मामले में एक बार पहले भी अरविंद केजरीवाल की जो बेल याचिका थी वो लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई है वो सुप्रीम फैसला इस तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जिन भी आरोपियों को दिल्ली में कथित तौर पर जो शराब घोटाला हुआ था उससे जुड़े आरोपों में पकड़ा गया था, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, उन सभी को बेल मिल चुकी है। फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर और हो, सबसे संजय बड़ी सिंह हो, दलील के कविता तौर हो। पर सीबीआई को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि 2 साल तक इस मामले में सीबीआई कहीं दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन फिर अचानक सीबीआई की एंट्री होती है, वो इसलिए होती है ताकि अगर ईडी के मामले में राहत मिले तो सीबीआई जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है और लंबे समय तक केजरीवाल को जेल में रखा जाए। जी बिल्कुल, यही बात बार बार बोली जा रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल का, यानी ये चीज सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी प्रकार से जेल से बाहर ना आ सके। देखिए, इसको एक उदाहरण के तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, यानी वो एक बंद दरवाजे के पीछे एक कमरे में थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया तो उस दरवाजे पर ताला लगने का काम हो गया था। जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिलती है तो वो ताला तो खुल जाता है, लेकिन जो सीबीआई की कुंडी थी वो अभी भी उस दरवाजे पर लगी हुई थी, यानी अरविंद केजरीवाल का आधा रास्ता साफ हो गया था। आधे रास्ते की मशक्कत उन्हें अभी तक झेलनी पड़ रही है। और अगर आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, जिसकी संभावनाएं भी जताई जा रही है, तो ये दरवाजा अरविंद केजरीवाल के लिए खुल जाएगा और अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी संभावना यहाँ पर यह भी जताई जा रही है, क्योंकि अभी सिर्फ दलीलें चल रही है, फैसला सुनाने का दिन आज नहीं है, तो हो सकता है कि कोर्ट आज अपने ऑर्डर को रिजर्व भी रख ले। जी, एक और बड़ी बात जो कही गई है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि इस पूरे मामले में जो है वो उनका नाम एफआईआर में जो है वो कहीं नहीं है और क्वेश्चनिंग के लिए उन्हें अप्रैल 2023 में जो है वो बुलाया जाता है और उसके बाद 8 महीने बाद एक एफआईआर होती है और उसमें बतौर विटनेस जो है वो उनका नाम शामिल किया जाता है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज आपसे आयुष और समझना चाहता हूं, वो जो 7, 8, 9 समन्स केजरीवाल ने दरकिनार किए, क्या यही एक बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आई हैं इस वक्त, जहां ईडी के बाद अब सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया पूछताछ के बहाने? नहीं, देखिए, जो समन की बात आप कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजे गए थे और एकाएक जब 9 समन ईडी ने भेजे, अरविंद केजरीवाल जांच के लिए पेश नहीं हुए। ईडी की टीम उनके घर पर पहुंचती है, ईडी की टीम को मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी जो समन भेजे गए ईडी के मामले में भेजे गए, ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया गया, जो पीएमएलए की धारा उनके ऊपर लगाई गई। लेकिन उस मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब जो पेच फंसा हुआ है, ये पेच फंसा हुआ है सीबीआई की तरफ से, यानी सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। जब ये पेच खुल जाएगा, यानी सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, तभी वो बाहर आ पाएंगे। समन की बात ईडी से जुड़ी हुई थी। अभी जो फैसला होगा, अभी जो सुनवाई हो रही है, अभी जो बात रखी जाएगी, वो सब होगी सीबीआई को लेकर। जी जी, किस तरीके से दोनों पक्ष हैं, एक तरफ हमने देखा कि पिछली सुनवाई में भी सीबीआई की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि हमें समय चाहिए और उन्होंने इसके साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया कि अरविंद केजरीवाल उस पोजीशन पर हैं जहां वो इस पूरे जांच को बाहर आने के बाद प्रभावित कर सकते हैं और इसीलिए उनका बेल जो है वो नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी दलील जो है वो सीबीआई भी देती हुई नजर आई थी और ईडी भी, जब पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी ईडी के, उनका भी यही कही जा रहा था। और जब उन्हें राहत भी मिली थी तब भी उन्हें ये शर्त के साथ राहत मिली थी कि बतौर मुख्यमंत्री वो किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेंगे।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है और देखिए इस सवाल पे जवाब ईडी ने दिया था। जब ईडी से जवाब माँगा गया, ईडी से कहा गया कि आप हम्म। अपना हलफनामा दायर कीजिए कि अरविंद केजरीवाल को आखिर ज़मानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो ईडी ने ये बात बोली थी और यही बात सीबीआई ने भी पिछली सुनवाई में बोली कि देखिए हम्म। अरविंद केजरीवाल क्योंकि मुख्यमंत्री है, तो बतौर मुख्यमंत्री अगर वो बाहर रहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी जो भी गवाह है इस केस में, तो उनके जो जवाब है जितनी भी जांच एजेंसी है उनके प्रति, उसको बदलने का काम कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी वजह से जांच में दिक्कत आएगी। दूसरी बात जो जांच एजेंसी के द्वारा बोली गई वो ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा मैंने बताया कि बतौर मुख्यमंत्री प्रभावशाली व्यक्ति है, तो वो एविडेंस के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं, यानी जो एविडेंस है इस पूरे कथित तौर पर शराब नीति में जो घोटाला हुआ है उसके साथ हेरफेर की जा सकती है, बदलाव किए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट छुपाए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। ये सारी चीजों की जो संभावनाएं हैं वो जांच एजेंसियों ने व्यक्त की थी और पिछली सुनवाई पे सीबीआई ने इस चीज पर जोर भी दिया कि एक हम्म। इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को अगर हम बेल दे देते हैं तो इन दो चीजों की प्रबल संभावना है। देखिए अरविंद केजरीवाल की जो वकील है वो लगातार इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि मुख्यमंत्री है, प्रभावशाली नेता है, सीएम है, तो जाहिर सी बात है कि देश छोड़कर नहीं भाग जाएंगे, तो फिर आखिर बेल देने में समस्या क्या है। ये हम्म। बात उनकी तरफ से जो रखी गई ये वैलिड पॉइंट था, लेकिन वो अभी तक इस बात पर नहीं आ पा रहे हैं कि जब सीबीआई ये बात कह रही है कि प्रभावशाली व्यक्ति को अगर हम बेल देते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं, गवाहों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो ये जो हम्म। दोनों पॉइंट्स है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई जो है वो उस पॉइंट पर नहीं आना चाह रही जब देश छोड़ने की बात हो रही है, और अरविंद केजरीवाल की जो वकील है वो उस पॉइंट पर नहीं आना चाह रहे जहां पर गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की बात हो रही है और इसके साथ साथ ही जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने की, टैंपर करने की बात हो रही है। जी और आयुष, जिस तरीके से हमने देखा भी कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के तमाम समन्स दिए गए तो उन्होंने इन समन्स को दरकिनार किया, फिर ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में भी ईडी जो है वो सब्सटैंटिव तौर पर केजरीवाल से कोई कबूलनामा जो है वो नहीं निकलवा सकी, ना कुछ ज्यादा ईडी को जो है वो केजरीवाल से पता चला, और तमाम बातें जो है पब्लिक डोमेन में थी, किस तरीके से केजरीवाल ने ईडी के जब वो पास थे तो चीजों को लेकर सहयोग किया, और उसके बाद फिर इस मामले में जो है वो उन्हें राहत मिली। लेकिन अब सीबीआई जब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है तब किस तरीके से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आई है, थोड़ा आप मुझे वो डेवलपमेंट्स बताइए कि इस पूरे केस में सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट के बाद से क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनके बिना पर सीबीआई जो है वो और कस्टडी मांग रही है, वो चाह रही है कि अभी भी वो सीबीआई के पास ही रहे अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल, देखिए जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तो यहाँ पर मनी ट्रेल की बात हुई थी। 100 करोड़ रुपए का एक अमाउंट बताया गया जिसमें ये बात बोली गई कि दिल्ली में जो शराब नीति बनाई गई है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, कुछ बिजनेसमैन को उसका फायदा हो, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी बाद में इस पूरे केस में बतौर एक पार्टी बनाने का काम ईडी के द्वारा किया गया था। और ये बात बोली गई थी कि शराब नीति को इस तरीके से दिल्ली में बनाया गया जिससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा हो सके, इनकी लॉबीज को फायदा हो सके और उन लोगों को फायदा हो सके जिनके इन्फ्लुएंस में, जिनके बहकावे में आकर या यूं कहें जिनके कथन अनुसार इस शराब नीति को मॉडिफाई किया गया, इसमें बदलाव किए गए। ये बात थी मनी ट्रेल की। जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रेगुलर हियरिंग चल रही थी तो उसमें ये दलील दी गई थी, जांच एजेंसियों की तरफ से ये बात बोली गई थी कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी ने जब गोवा में चुनाव लड़ा तो उस समय ये बात सामने आई कि एक विधायक के द्वारा जो भी 40 वहां की जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें एक एक कैंडिडेट को 90 लाख रुपए पहुंचाने का काम किया गया है। और जो 90 लाख पहुंचाए गए हैं इसमें साउथ लॉबी का कनेक्शन सामने आया, जिसकी वजह से बीआरएस के नेता के कविता को भी हिरासत में लिया गया था। ये सब था मनी ट्रेल को लेकर। अब ठीक बात है। करते हैं कि सीबीआई की तरफ से क्या हुआ। देखिए जब सीबीआई ने बात की तो सीबीआई ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात की। अभी तक जो हो रहा था वो हो रहा था पैसे के लेन देन को लेकर। 100 करोड़ का मनी ट्रेल, पैसा कहां से आया, किसको दिया, कहां गया, किसके थ्रू पहुंचा, कैसे पहुंचा। लेकिन जब सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेकर कि आखिर किस प्रकार से इसमें क्राइम हुआ है। क्राइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश ईडी करेगी, लेकिन कौन व्यक्ति कैसे आया, कहां तक पहुंचा, अरविंद केजरीवाल से किसकी मुलाकात हुई, कैसे हुई। जैसे ये बात बोली जा रही थी कि बीआरएस की जो नेता है के कविता, जिनको फिलहाल हाल ही में बेल मिली है, उनके असिस्टेंट के द्वारा बातचीत की जा रही थी। साउथ लॉबी से कई ऐसे लोग थे जो प्राइवेट प्लेन के जरिए कोविड काल में दिल्ली आए थे। उस समय जब आम रास्ते बंद थे उस समय मीटिंग हो रही थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, और इस शराब नीति में मॉडिफिकेशन के, चेंजेस के जो नियम थे, नए कायदे थे, वो बनाए जा रहे थे। जी
जी। और हमने देखा भी कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जो बढ़ती हुई नजर है। अच्छा, एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि इसी पूरे मामले से जुड़े जो कई प्रमुख लोग थे उनको बीते दिनों राहत मिली है। मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो और के कविता, जो कि पूरे साउथ लॉबी में एक बड़ा नाम के तौर पर ईडी जो है उनको लेकर आई थी, उन्हें भी कोर्ट ने राहत दी है। तो क्या इन तीनों के राहत से कोर्ट प्रभावित हो सकती है और अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? इसके चांसेस हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों में तो ये नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले में जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई प्रमुख नेताओं में आम आदमी पार्टी के आबकारी नीति में, उनमें मनीष सिसोदिया थे और उन्हें कोर्ट ने राहत दी है। जी बिल्कुल, देखिए यही दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी रखी गई जब ये मामला शुरू हुआ था। उसी वक्त ये बात बोली गई थी कि क्योंकि मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल को भी उसी मानक पर बेल मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीजों का फर्क है। देखिए, मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई थी वो अरविंद केजरीवाल से पहले हुई थी। वहां पर कोर्ट ने ये चीज मानी थी कि ट्रायल जो है वो अपनी स्पीड से चल रहा है, ट्रायल में समय लगेगा, अगर कंफ्रंटेशन होंगे, कई लोग होंगे, उनसे बातचीत कराई जाएगी, सामने बिठाया जाएगा, जांच एजेंसी के सामने मनीष सिसोदिया पेश होंगे, ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या है, अभी ये बात कही जा रही है कि ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ। ट्रायल क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब तक जांच में सहयोग नहीं करेंगे, ना आप उनका कन्फ्रंटेशन करा सकते हैं, ना आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, ना ही उनसे कोई पूछताछ आप कर सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि वो सीधा बोल देते हैं मुझे नहीं पता। और यही बात एएसजी एसवी राजू ने भी बोली कि बतौर मुख्यमंत्री आप ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं कर सकते। जब आपसे जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है तो आपको जवाब देना होगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे नहीं पता है। तो इसी मामले को अब आधार बनाया हुआ है सीबीआई ने, और ये बात कही जा रही है कि उन्हें वक्त चाहिए। वक्त इसीलिए चाहिए क्योंकि उनकी जो जांच है, जो सवाल है अरविंद केजरीवाल से, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष। कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो आपका फिर से रुख करेंगे।